हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। आयत ABCD में AB बराबर 20 सेंटीमीटर, कोण BAC बराबर 60 डिग्री हो तो भुजा BC तथा विकर्ण AC तथा BD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के। बच्चों यहाँ पर कर्ण को हम h से प्रदर्शित करते हैं तो h का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब को बच्चों p से प्रदर्शित करते हैं तो p का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आधार को b से प्रदर्शित करते हैं तो b का स्क्वायर। तो इस प्रकार h का स्क्वायर बराबर प्राप्त हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, साथ ही यहाँ पर हम बात करें, देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, तो बच्चों देखो यहाँ पर p/b, साथ ही बच्चों कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो बच्चों देखो यहाँ पर b/h के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें तो आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं तथा इनके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर हमें आयत ABCD दिया गया है जिसमें कोण BAC अर्थात यह कोण कितना डिग्री का दिया गया है, तो 60 डिग्री का। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम बात करें तो AB की लंबाई हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। बच्चों देखो यहाँ पर भुजा BC हमें याद करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम जानते हैं आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संपूर्ण अर्थात 90 डिग्री का कोण। तो बच्चों देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC अब क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर देखो ये क्या है, कोण A के लिए, तो बच्चों देखो ये है लंब। ठीक है, BC है लंब और AB क्या है, तो ये है बच्चों यहाँ पर आधार। तो लंब और आधार में हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे और थीटा का स्थान पर क्या है, तो 60 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों देखो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब यहाँ पर BC है बटे में आधार यहाँ पर AB है, तो tan 60 डिग्री का हम मान जानते हैं क्या होता है, तो √3 बराबर बच्चों देखो यहाँ पर BC बटे में AB हमें क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20। तो इस प्रकार बच्चों हमें BC बराबर प्राप्त हो गया 20 गुने √3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हमें विकर्ण ज्ञात करना है AC। तो बच्चों देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर कर्ण हो गया AC सबसे लंबी भुजा है और यहाँ पर AB क्या है, तो AB यहाँ पर बच्चों आधार है अर्थात B और H के बीच में क्या संबंध होता है, तो cos थीटा। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार cos थीटा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो B बटे H और थीटा का स्थान पर क्या दिया गया है, तो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बराबर यहाँ पर B अर्थात आधार क्या है, तो AB बटे में यहाँ पर H क्या है, तो विकर्ण यहाँ पर AC। ठीक है,
अब बच्चों देखो यहाँ से cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 बराबर यहाँ पर ए बी हमें क्या दे रखा है, तो 20 सेंटीमीटर बटे में यहाँ पर ए सी। तो यहाँ से हम ए सी ज्ञात करें तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करने को कहा गया था, तो देखो भुजा BC जो हम लोगों ने ज्ञात किया है क्या, तो 20 गुने √3 सेंटीमीटर। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ पर विकर्ण हमें ज्ञात करने को कहा गया था, तो विकर्ण यहाँ पर बच्चों देखो AC और BD दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और जो कि हम लोगों ने ज्ञात किया है तो 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।